ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनिर्हरिवोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज व्यक्ति ज्ञान की बात करता है, चारित्र की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका असर सर तक पड़ता है, हृदय तक नहीं पड़ता। और जब तक हृदय तक जिनवाणी माँ प्रवेश नहीं करेगी तब तक आस्था नहीं जगेगी, और आस्था नहीं जगेगी तब तक चारित्र या कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ सकते। इसलिए ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हमारे लिए सर के बल नहीं चलना, बल्कि पैरों के बल पर चलना है। जहाँ असर सर तक होगा वहाँ पर सर के बल चढ़ेंगे, और जहाँ असर हृदय तक होगा वहाँ पैरों के बल पर चलेंगे। अर्थात हृदय में जब बात पहुँचती है, हृदय में बात पहुँचती है तो यह आत्मा चारित्र की ओर बढ़ता है। मात्र वह मस्तिष्क तक ले जाता है तो वह चारित्र की ओर नहीं बढ़ पाता है। इसी के आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। जो आदिनाथ भगवान आप लोगों ने आदि ब्रह्मा के नाम से ग्रंथों में पढ़ा और सुना है, तो ऐसे प्रभु द्वारा कथित जो मोक्ष मार्ग है उसका आज अभाव नहीं है। आज मोक्ष मार्ग है, मोक्ष भले नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग आज भी है। किंतु उस पवित्र मोक्ष मार्ग में हरी घास ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। इसका कारण जल की वर्षा या बरसात नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है, अपितु पथ पर चलने वालों का अभाव है। अर्थात जो संयम से दूर रहकर केवल प्रवचनों में दया और आत्मा की बात करने वाले असंयमी है ना, उनकी भीड़ ज़्यादा हो गई, इसलिए उस मार्ग पर दूब हो गई। जिस मार्ग पर लोग चलते नहीं हैं उस पगडंडी पर क्या होती है, घास हो जाती है, और निरंतर चलते रहते हैं तो घास नहीं हो पाती। आज वर्तमान में आदिनाथ भगवान ने जो मार्ग प्रदर्शित किया है इस युग में, आदि ब्रह्मा हुए, उनका मार्ग का जो अभाव नहीं है, किंतु उस मार्ग पर चलने वाले नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूब बरसात के कारण उगती है, कई बार दूब इसलिए भी उगाती है कि लोग उस पगडंडी पर चलते नहीं हैं। काल का प्रभाव नहीं है बल्कि लोगों के भावों का प्रभाव है। काल बाधक नहीं हो रहा, भाव बाधक हो रहे हैं। आज व्यक्ति ज्ञान की चर्चा तो करता है, असंयमी होकर के प्रवचन तो देना चाहता है, लेकिन अपने जीवन में संयम का पालन नहीं करना चाह रहा, आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। ध्यान रखो, भगवान महावीर के मार्ग को प्रवचन के माध्यम से नहीं बताया जाता, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश मात्र लिख करके पढ़ के नहीं किया जाता। उनके यदि व्यक्तित्व का ज्ञान कराना चाहते हो, पान कराना चाहते हो, तो उन जैसी चर्या का पालन करके ही दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। आचार्य भगवंतों ने जो कुछ भी आज वर्तमान में हमारे सामने
आदिनाथ भगवान का परिचय दिया, उनके चर्या के माध्यम से दिया है। वो किस प्रकार से चर्या का पालन करते थे, मुनि जीवन उनका कैसा था, यह मात्र अपने जीवन में धारण करके ही बताया जा सकता है। आदिनाथ भगवान का उज्ज्वल जीवन कैसा था, और भी 24 तीर्थंकर महावीर पर्यंत कैसा उज्ज्वल जीवन था, यह मात्र पढ़ करके सुन के नहीं, बल्कि उस रूप आचरण करके ही हम संसार के सामने बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन आज बहुत कमी हो गई है, प्रवचनकारों की भीड़ लग गई। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ते आचरण ते नर ना घरने दे। पर को उपदेश देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो आचरण में लाते हैं वो इतने घनेरे माने बहुत लोग नहीं मिलते, बहुत कम लोग मिलते, गिने चुने मिलते हैं जो उपदेश में देते हैं, बताते करते हैं, उसका स्वयं पालन करते हों। ये बहुत कम लोग संसार में देखने को मिलते हैं, बल्कि प्रवचनकारों की भीड़ है। आप अभी क्या कहलाता आपका मोबाइल में, क्या कहलाता वो जिस पर भी आप सर्च करते हो या आप सूचना भेजते हो गूगल, हमें प्रवचनकारों की ज़रूरत है। अभी आप देखना भीड़ लग जाएगी आपके यहाँ, इनको भेज दें, इनको भेज दें, इनको भेज दें, इससे भेज दें। लेकिन आप यदि खोज करेंगे कोई चारित्र का पालन करने वाला चाहिए, वो कहेगा तुम ही कर लो। क्या कह देगा वो, तुम ही कर लोगे। समझ आया ना। कहते हैं कि गूगल पर हर चीज़ खोजने से मिल जाती है, गूगल पर हर चीज़ खोजने से मिल जाती है। मैं बरसों से निर्दोष चारित्र वाले को खोज रहा हूँ, दया वालों को मिल रहा हूँ। बंधु यदि आपको कहीं पता मिले तो लोकेशन भेज देना, ताकि मैं उससे मिल सकूँ, बातचीत कर सकूँ। बहुत कम लोग हैं जो चारित्र की ओर ध्यान देते, चारित्र पर उपदेश देने वाले, चारित्र में कमियां खोजने वाली, चारित्र वालों के बारे में टीका टिप्पणी करने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन चारित्र का पालन करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपके लिए। लाखों में 1-2 मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है ये, संख्या ये भीड़ है। इसलिए तो वह मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि मोक्ष मार्ग पर आज बढ़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान का भी मार्ग नहीं है। एक बार महान संत से किसी ने पूछा कि ये तो बताओ, आज वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से क्या फायदा, तो मोक्ष मार्ग भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया, ये वृक्ष देख रहे हो सामने, ये किसका वृक्ष है? बोले आम का वृक्ष है, पर इसमें भी आम तो लगे नहीं हैं। तो क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि जब आम लगे हों तभी वह वृक्ष कहलाए, उसमें आम के फल ना लगे हों तब भी वो आम का वृक्ष कहलाएगा। तो संत ने एक ही जवाब दिया, भले अभी मोक्ष फल नहीं लग रहा है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो अभी भी कहलाएगा, अभी भी रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी मोक्ष नहीं मिल रहा तो मोक्ष मार्ग नहीं रहेगा, मोक्ष मार्ग तो आज भी है। जो मोक्ष मार्ग का लोभ करते हैं, नहीं हैं, वह किसी भी आचार्य पर श्रद्धा नहीं रखते, न कुंद कुंद आचार्य पर, न समद्र महाराज पर, न किसी पर। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद महाराज ने भी घोषणा की है, आज भी दुस्सम काल में, पंचम काल में, अजभी तृण शुद्धो, आज भी रत्नात्रय शुद्ध मुनिराज लोकांतिक देव बन सकते हैं, इतनी क्षमता उनके पास भी है। एक भाव अवतारी हो सकते हैं, इतनी साधना आज भी मुनि महाराज कर सकते हैं। पंचम स्वर्ग में जाकर के, जो लोकांतिक देव की है ब्रह्म लोकालया, वहाँ जाकर के उस कॉलोनी में जन्म लेकर के फिर वहाँ 12 भावना का चिंतन करते, 8 सागर की आयु पूर्ण करके फिर नीचे आकर के मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हैं। ऐसी क्षमता आज भी कुंद कुंद भगवान की घोषणा है, ये मेरी नहीं है, कुंद कुंद भगवान की घोषणा है। उस चीज़ को स्वीकारो, मानो कि आज भी भावलिंगी संत के दर्शन यहाँ हो रहे हैं, होंगे, होते रहेंगे पंचम काल के अंत समय तक। घोषणा तक कर दी उसमें तो भगवान महावीर ने, बीरंगज नाम के मुनिराज होंगे अंत समय में और उनको अवधि ज्ञान प्राप्त होगा, ये भी कहा। इस चीज़ को जो श्रद्धा का विषय नहीं बनाता, वह उसी समय अपने सम्यक को मलिन कर लेता है या सम्यक को नष्ट कर लेता है। इस श्रद्धा को बना कर चलो, आज भी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है पर मोक्ष मार्ग है। व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहें अगगर्थ।
वह साधना का भी व्रत है ही नहीं। आज वर्तमान में हम पाप से बच गए, ये सबसे बड़ी साधना है। जब मोक्ष होगा जब दूर से होगा, लेकिन किस गड्ढे से बच गए? पाप के गड्ढे से बच गए। ये साधना कम नहीं है बंधु। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम आपको एक बात बताऊं। हाँ बाबू बताओ, क्या बताना चाहते हो? हम विदेह में जाकर के मुनि बनेंगे, यहाँ नहीं बनते। जो विदेह में जाकर के, विदेह क्षेत्र में जाकर के मुनि बनने की बात करते हैं, वो ऐसे हैं कि अपनी बेंगलोर की पिच पर तो बॉलिंग और बैटिंग नहीं कर पा रहे, बोले हम विदेश का मैच खेलेंगे, विदेश का खेलेंगे। अब यहाँ की टीम से तो खेल लो वर्तमान में, फिर बाद में आप दूसरा खेलेंगे। 12 तारीख को खेलना हो तो खेल लेना, पर अभी कम से कम अपनी पिच पर तो खेलने का बनाओ। एक बच्चा बोल रहा था हमसे, महाराज जी 12 तारीख को हम मैच देखने जाएंगे। हमने कहा कहाँ जाओगे? बोले बेंगलोर में जाएंगे। बोले बेंगलोर में है ना, कहीं का मैच हो रहा होगा। तो बोला तो पहले यहाँ के तो खेल लो तुम, फिर जाकर के तुम पूरी इंडिया की टीम में और दूसरे विदेश से खेलना। विदेश से खेलने पहले अपने मध्य प्रदेश से तो खेल लो, अपने कर्नाटक के तो खेल लो, उसके बाद हम बताएं कहाँ आपको खेलना है। अर्थात वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय मिली है उसको संयम से सुसज्जित कर लो, बाद में देखेंगे विदेह क्या है और आगे कौन सा क्या है। वर्तमान का सदुपयोग नहीं करना चाहता व्यक्ति, बातें लंबी चौड़ी करता है। और जो व्यक्ति भी वर्तमान में विदेह क्षेत्र जाने का भाव करता है वह सम्यक दर्शन कहना चाहिए, उसको च्युत करना चाहता है, मिथ्यात्व का समर्थन करने जैसा है। क्यों? क्योंकि जो भी मनुष्य आयु का बंध करेगा अभी वर्तमान वो कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में चला जाएगा। इसलिए विदेह क्षेत्र जाने की कल्पना मत करो। इसका सच्चा रास्ता तो ये है, अच्छा संयम पालन करो। संयम पालन करके आज मुक्ति तो है नहीं है, तो सीधा सा है, संयमी देवायु का आश्रय करता है। देवायु में जाओ, वहाँ जाकर के अच्छा दिव्य निगंधन करो, दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य ऐसी पूजन करो और भगवान के समोषण में जाकर के अच्छी शंका समाधान करो, तत्व चर्चा सुनो, पर आयु पूर्ण करके फिर जाकर के ऐसा जन्म लो जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर करो, मुनि बनो और अपना कल्याण कर लो। इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है आज वर्तमान में, यही है। कम से कम 84,000 वर्ष की आयु बांध लिया आपने तो ये तो सब काल निकल जाएंगे। पंचम भी निकल जाएगा, छठा और छठा भी निकल जाएगा, फिर सीधा काल ऐसा आएगा जहाँ आप सीधी पंचम भी वाला और चौथा में आपका जन्म होगा और अपना कल्याण कर लोगे। इसे सच्चा रास्ता जो बताया जा रहा है उसी रास्ते को अपनाओ, शॉर्टकट में मत फंसो। ये शॉर्टकट नहीं, ये पैर कट है। जो शॉर्टकट रास्ता है ये पैर कट है, पैर कटेगा, चारत्य कटेगा। इसलिए सोचो, विचार करो। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा, माँ कारण विदित ही है। जिससे पथ दिखाया जा रहा है वो स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। और इन चालकों की संख्या अनगिनत है। ऐसे चालाक, कौन से चालक नहीं, चालाक होना चाहिए। चालाक चालकों की संख्या है। हाँ चालकों की, हाँ जो चालकों, हाँ माने मतलब जो चलाने वाले हैं वो चालाक हैं। ऐसे चालकों की संख्या बहुत है जो दूसरों को चलाने की बात करते स्वयं चलते नहीं है। ऐसे चालाक लोगों की अतिशय, सुन रहे हो? ऐसे चालाक लोग बहुत है दुनिया में जो स्वयं नहीं चलते, दूसरों को चलाने की बात करते हैं। ऐसी दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ वो मुख्य श्रोता है, हाँ अच्छे मन से सुनता है और जब शाम को पूछो तो स्पष्ट बताता है जो सुनता है। तो इस प्रकार से सारी बातें यदि ये बच्चे समझ जाएंगे आज वर्तमान में तो जैन दर्शन का भविष्य सुधर जाएगा। तो बच्चों में नींव पढ़ना चाहिए, बच्चों की नींव मजबूत होती है। एक बार सुन लेते उनकी धारणा कभी बदलती नहीं है, समझ गए ना? अच्छी धारणा बन जाती है। इसलिए बचपन से अच्छी बनाने का प्रयास करो। अब यहाँ पर अगली बात ये कही जा रही है कि जो दूसरों को मार्ग बता रहा है उसे स्वयं मार्ग दिख नहीं रहा है। स्वयं तो मार्ग दिख नहीं रहा है और दूसरों को बता रहा है। ये तो ऐसा होगा कि अंधा क्या कर रहा है? दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि जिससे मोक्ष मार्ग संबंधी शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, पथ दिखाया जा रहा है, वह स्वयं मार्ग में चलना नहीं चाहता, अपितु दूसरों को चलाना चाहता है। ऐसे चालाक चालकों की संख्या कितनी है हम गिन नहीं सकते। क्या करूं माँ, इस संसार में जो घटित हो रहा है उसे देखती हूँ। सुन रहे ना? ये सब बहुत सारे संसार में ये चीज़ें चल रही हैं। मैंने एक बार कहा था आप लोगों से, आचार्य भगवंत वो हैं जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। वो इतने चले कि आदि मंजिल पार कर गए, 7वें स्थान तक पहुंच गए।
और ये हैं दूसरी ओर कि एक कदम नहीं चलते और रफ्तार की बात करते हैं। वो कहते हैं ऐसी रफ्तार से चलना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा उपदेश दे रहे वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। और साधु परमेश जी क्या है, आधी मंजिल पहुंच ही गए, तुम यहाँ उपदेश ही देखते रहो, तो मील के पत्थर हो गड़े रहो। वो तो मीलों पार कर गए और आधी मंजिल को पार करके चले गए। तो ऐसे बहुत सारे आपके लिए मिल जाएंगे जो आपके लिए बताएंगे ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन स्वयं नहीं कर पा रहे। बहुत कठिन है इस संसार में, जहाँ देखो वहाँ पर ऐसी चालाक लोग पैदा हो गए जो चलाने की बात करते, चलने की बात नहीं करते। किसी ने पूछा कि महाराज जी आपके लिए आचार्य विद्यासागर जी पसंद क्यों आए? तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, साधु संत भी हैं, हमें बहुत सारे लोग दूसरों को चलाने वाले मिले, दूसरों को चलाने वाले बहुत मिले, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी ऐसे संत मिले जो स्वयं चलते मिले, स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। जिसको आना है सो आ जाओ, जिसको आना है सो आ जाओ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जैसे समुद्र की लहरें और समय किसी का इंतजार नहीं करती, ऐसी विद्यासागर की लहरें भी किसी का इंतजार नहीं करती। वो चलना जानते हैं, जिसको आना हो तो हमारे पीछे चल सकते हो, चलना हो तो कोई बाधा नहीं, चलाने वाली बात नहीं है, चलने वाली बात है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग चलाने की बात तो करते हैं लेकिन स्वयं चलते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे प्रवचनकार होंगे जो उपदेश बहुत देंगे, बहुत प्रवचन देंगे। एक बार की बात है, कोरे उपदेशक की बात बता दूं। एक कोरा उपदेशक था जो बहुत तेजी से प्रवचन कर रहा था, और प्रवचन क्या कर रहा था कि गुटखा कभी भी नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाने से कैंसर होता है, इसमें बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ होते हैं, घर परिवार में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और यदि अपन को बीमारी लग गई लंग्स में तो अपने बच्चों को भी उससे और इफेक्ट होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसे इतने प्रभावी प्रवचन दिए उसने इस बात में, ऐसे भाषण दिए कि वो पसीना पसीना हो गया, और तालियां तालियां गड़गड़ाहट। जैसे उसको पसीना आया, उसने अपने जेब में हाथ डाला, रूमाल निकाला, और जैसे रूमाल निकाला, रूमाल के साथ गुटखा का पाउच भी बाहर निकला। यह उपदेशक की दशा। आज वर्तमान ऐसे चालाक लोग बहुत मिल जाएंगे, दूसरों को उपदेश देंगे गुटखा नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, और स्वयं गुटख उटक के खा रहे हैं। इसी प्रकार से अरे पाप से बचो, पाप से बचो, धर्म करो, ऐसा करो, ऐसा उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन 5 पाप एक अंश में नहीं छूटे उनके पास वही पाउच है, वही गुटखा है, जब भी रूमाल निकालते हैं तब पाप ही निकलता है उनके हाथ से। ऐसी दशा वालों के लिए कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को चलाना सिखाते हैं, और आलोचना साथ में करेंगे। कैसे करेंगे? आलोचना भी करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं चप्पल की भांति होते हैं, साथ तो देते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते जाते हैं। वो मात्र इसलिए साथ देते हैं कि हमें कोई कमी दिखे और हम कीचड़ उछालना शुरू कर दें, उनका उद्देश्य ही होता है। तो किसकी भांति होते हैं? चप्पल की भांति होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते चले जाते हैं। स्वयं तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरों को भी कुछ करते हैं तो उनकी आलोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे आलोचक कैसे होते हैं? काग भगोड़े की भांति होते हैं। काग भगोड़ा जानते हैं आप लोग? एक खेत होता है, खेत के बीच में एक मनुष्य की आकृति का स्टैचू, स्केपरो, तुम जानो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना? हम तो उसको बिजू का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजू का बोलते हैं। जो खेत के बीचों बीच मनुष्य के आकार का एक पुतला खड़ा रहता है, वह पुतला स्वयं तो फसल खाता नहीं है और दूसरे पशु पक्षी को खाने नहीं देता है, लेकिन मैं ऐसा तोता हूँ उसके सिर पर बैठकर ही खा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये तो पुतला है, तो नकली है, इसकी बातों में नहीं आना, न इसके हाथ हिल रहे हैं न पैर हिल रहे हैं, और मटकी लगा करके बैठा है, बिजू का बना है। ऐसे बिजू को से सावधान, चारित्र की फसल को न खाते हैं न खाने देते हैं। हम चारित्र को पालन भी करते हैं और पालन कराने का उद्देश्य भी है। तो इन्हें काग भगोड़ों से सावधान रहो। ये कौन है? काग भगोड़े हैं। कौन है ये? इन्हें काग भगोड़ा बोला करता। शुद्ध हिंदी में से क्या बोलते हैं? काग भगोड़े। इन्हें कौओं के भगाने का काम करते हैं।
वो क्या करते हैं, स्वयं तो फसल खाते नहीं और दूसरे को खाने में देते। मनुष्य की आकृति में है वो, मनुष्य की प्रकृति में नहीं है। मनुष्य मात्र की आकृति है मनुष्य रूप में, मनुष्य की प्रकृति नहीं है। मनुष्य की प्रकृति तो आचार्य ने बताई आदमी। आ माने इंद्रियों को, दमी माने दमन करने वाले, जो इंद्रिय दमन करने वाले हैं, संयमी हैं, वही वास्तव में आदमी है। बाकी वह पुतले के रूप में हैं जो खेत में खड़े हैं, ना स्वयं फसल खा रहे हैं और न दूसरे को खाने दे रहे हैं। ये दशा है उन काग भगोड़ों की, इसलिए इन काग भगोड़ों से बचना चाहिए। समझ गए आप लोग कि नहीं? कई बार लगता है अरे ये तो आदमी जैसा लग रहा है नहीं, उसके हाथ पैर हैं और सर में क्या रखा है, मटका रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है और उसको बना दिया, आदमी के आकार दे दिया। और लोग समझते हैं, अब पशु पक्षी डर जाते पर हम जैसे नहीं डरते, अपन जानते हैं ये कौन है, काग भगोड़ा है। आप लोग भी मत डरना, आज से हमने बता दिया आपको, है ना। अंधेरे में मिल जाए, उजेले मिल जाए, ये खेत के बीच में क्यों है, समझने काग भगोड़ा है। इससे हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तभी आप जाकर के धर्म का पालन कर सकते हैं, चारित्र की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी भीड़ बढ़ती जाएगी। क्योंकि आचार्य कहते हैं उपदेशों की संख्या सम्मूषण जन्म जैसी है और चारित्र पालन करने वालों की संख्या गर्भज जन्म जैसी है। गर्भज में कितने होते हैं, 1-2 पैदा होंगे, जुड़वा पैदा हो जाएंगे, लेकिन सम्मूषण में 1,7,000 की संख्या में पैदा हो जाते हैं सम्मूषण जीव। ऐसे ही गर्भज कैसे रहेंगे, 1-2 रहेंगे। ऐसे ही चारित्र का पालन करने वाले हजारों में 1-2 मिलेंगे, लेकिन उपदेश देने वाले हजारों मिलेंगे आपको। जहाँ देखो वहाँ पर एडवाइजर, रायचंद, सलाय सिंह, जहाँ देखो आप वहाँ पर मिल जाएंगे। और यहीं निकलोगे तो वहीं टोकने लगे, वहीं बताने लगे, यहाँ रास्ते में टोकने लगे आपको। आप न पूजन कर पाएंगे, आप न स्वाध्याय कर पाएंगे, न दान दे पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी गारंटी है, यदि उनकी बात सुनने लगेंगे तो वो हर जगह मिलेंगे, हर चौराहे पे मिलेंगे आपको। हर खेत में 1-2 बिजूके तो मिलेंगे ही, ऐसे हर समाज में 1-2 बिजूके तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का है। कहीं चले जाओ आप, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना, समझ जाना ये तो नकली आइटम है, ये ओरिजिनल है ही नहीं, ये तो मात्र मनुष्य के वेश में चल रहा है। इसे जैनी मानने की कोशिश मत करना, वो जैनी ही नहीं है। समझ रहे हैं? जो चारित्र को इग्नोर कर दे, चारित्रवान की अवहेलना कर दे, वो जैनी होने का ढोंग तो कर सकता है पर जैनी के ढंग से नहीं जी सकता। उसे जैनी संज्ञा ही नहीं दो। जैनी संज्ञा देना ही आपके लिए दुखदायी है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। आलोचक वो लंगड़े होते हैं, आलोचक वो लंगड़े की भांति होते हैं जो स्वयं तो खड़े नहीं हो पाते, औरों को दौड़ना सिखाते हैं। नहीं आए समझ में? आलोचक उस लंगड़े की भांति है, स्वयं तो खड़ा नहीं हो पा रहा, औरों क्या कर रहा है, दौड़ना सिखा रहा है। ये दशा है आज के आलोचकों की, यही काम करते रहते। पर याद रखना, स्टेचू आलोचक का खड़ा नहीं होता, जिसकी आलोचना होती है उसी का स्टेचू चौराहे पर खड़ा होता है। ये ध्यान रखना। आलोचना सहने वाले हमेशा आदर और सम्मान के पात्र होते हैं, और जो आलोचना करते हैं वह अपनी स्वयं नज़रों में गिर जाते हैं। दूसरी भी उसका सम्मान करना तो दूर की बात है। इस बात को ध्यान में रखो। इसलिए हमें क्या करना, उपदेश नहीं देना। हमें क्या करना भाई, उपदेश ना देते हुए हमें चारित्र की ओर अपने कदम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। समझ आया? हाँ, तो आपको क्या नहीं बनना, उपदेशक नहीं बनना। फिर क्या बनना है, फिर क्या बनना है, साधक बनना है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया और उसने तूलिका भी रख दी, कलम रख दी, इस चित्र में जितनी कमियां हों आप उसे सुधार दें। इतने लोगों ने सुधारा उस चित्र को कि चित्र ही विचित्र हो गया। चित्र ही समझ में नहीं आया, इतनी सुधार हुआ। अब उस चित्रकार ने कहा, देखें दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग कितने अच्छे चित्र बना लेते, हमसे भी अच्छे। उसने एक कोरा कागज़ रखा और दूसरे बाजू चित्र रहा और कलम भी रख दी, और उसने कहा भाई कोई आए और इस जैसा चित्र बनाए। एक व्यक्ति नहीं ढूंढा, एक व्यक्ति नहीं आया। यानी चित्र बनाने के नाम से सब शून्य हैं और दूसरे चित्र में कमी ढूंढने वाले लाखों हैं। ऐसे ही चारित्रवान बहुत कम लोग हैं, मोक्ष मार्ग बढ़ने वाले बहुत कम हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले कमियां देखने वाले हजारों हैं, हजारों हैं। ये है संसार की दशा। समझ आ रहा? कमी निकालना बहुत बहुत सरल है।
कहते ना मुझ में कोई कमी ना है, मेरे अंदर कोई कमी ना है, क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी ना है। जो ये कहता है मेरे अंदर कोई कमी ना है, कमी तो उसके अंदर है, समझो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई बैठा एक कमी ना है। समझ आ रहा है ना? दोनों को जोड़ देना आप अकेले बैठ करके, अभी तो मानना ये समझ लो कि ये मत सोचो मेरे अंदर कमी ना है, कमी सबके अंदर है। और पंचम काल है, पंचम काल में थोड़ी कमियां तो रहती हैं, लेकिन मार्ग ही नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और क्या चतुर्थ काल में कोई कमियां नहीं रहती थी? ऐसा भी नहीं है, ऐसा मान कर भी मत चलो आप। ये बात अलग है। आज चूंकि कुटिल परिणति होती है, कुटिल परिणति होने के बावजूद भी आज भी कोई मुनि बनकर के विचरण कर रहा है। अहो भाग अहो सौभाग, पंचम काल में भी ऐसा। सोमदेव सूर्य महाराज कहते हैं, कुलभद्राचार्य महाराज कहते हैं कि यह पंचम काल है, कली काल है और चित्र चलायमान है। चित्त बिल्कुल एक क्षण रुकता नहीं, चंचल है। लेकिन यह जो शरीर है यह अन्न का कीड़ा है, फिर भी हमें इस काल में भी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि दिख रहे हैं। अहो आश्चर्यम, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। आज भी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज विचरण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य मान करके चलो, क्योंकि यह काल पंचम काल है, कली काल है। जैसी घटनाएं कभी नहीं घटती वैसी अनहोनी घटनाएं कहाँ घटती हैं? इस कली काल में। और मन चंचल है, और कैसा है? ये शरीर अन्न का कीड़ा है, फिर भी अहो भाग हमें दिगंबर मुनि के दर्शन हो रहे हैं। और वो भी बेंगलोर जैसी सिटी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती हैं। इसके लिए जो नहीं समझ पाता, उसमें लिखा है सुभाषित रत्नावली में, क्या लिखा है? जो व्यक्ति सच्चे गुरु को छोड़ करके, वीतरागी दिगंबर मुनि को छोड़ करके वस्त्रधारी को, कुलिंगी को मुनि मानने जा रहा है, गुरु मानने जा रहा है, वो अपने घर के सामने लगे कल्प वृक्ष को उखाड़ करके धतूरा बो रहा है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? धतूरा खाएगा तो पागल नहीं होगा, बो रहेगा नहीं तो क्या करेगा? और कल्प वृक्ष को उखाड़ रहा है। अर्थात जिनसे सब कुछ प्राप्त होना है, मोक्षमार्ग बनना है, ऐसे कल्प वृक्ष को उखाड़ करके धतूरा बोने के लिए जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। समझो, विचार करो। आज भी चीते जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। जब चेते जब जागे तभी सवेरा, बाकी जीवन भर बना रहा अंधेरा। अब जब जागे तब सवेरा, अभी भी जाग जाओ, सवेरा है। और आप लोगों के लिए तो इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है अब कि अब कल से समोषण की रचना आदिनाथ आदि ब्रह्मा के काल का वह समोषण लगने के लिए जा रहा है। कुछ कर लो अपने जीवन में, विधान आदि में थोड़ा अपना मन वचन काय लगा दो, ताकि आपका भी भगवान महावीर के संविधान में नाम आ जाए। आप जाओगे विधान में, नाम आ जाएगा संविधान में। जिसने मन वचन काय से ले ली रुचि समोषण विधान में, उसका नाम आ गया भगवान महावीर के संविधान में। भगवान महावीर के संविधान में यदि अपना नाम अंकित करना चाहते हो तो समोषण से मत चूकना, वंचित मत होना, तन मन धन से समोषण में समर्पित हो जाना। समोषण में किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को बुलाया नहीं जाता। सबके यहाँ घंटे शंखनाद आदि बजते हैं, सबको मालूम पड़ता, अपने आप होकर के आ जाते, सब आ जाते हैं। सब त्रेंच भी, मनुष्य भी, देव भी सब आ जाते हैं। नारी की बेचारे आ नहीं सकते, इसलिए नहीं आते। यदि यहाँ समोषण में कोई ना आए तो समझना बेचारे हैं। कौन है बेचारे? समझ गए कौन बेचारे? जिनको चार चीज़ें नहीं मिली। चत्तारी क्षणम पवज्जामि, अरंते क्षणम पवज्जामि, सिद्धे क्षणम पवज्जामि, साहु क्षणम पवज्जामि, केवली बनदगमन क्षणम पवज्जामि। ये चार शरण कहाँ नहीं है? नरकों में नहीं है। बस वो नहीं आए तो
चिंता मत करना, उसे बुरा भी नहीं कहना, समझ लेना ये नारिकी है, जिसे नारती है, जिसे किसी से प्रेम नहीं, धर्म से, गुरु से, समाज से, वह समझो नारिकी है, ये मान करके चलना। व्युत्पत्ति अर्थ एक होला, नारती थी नारकी। नारकी किसे कहते हैं? जिससे किसी से प्रेम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? नारकी कहते हैं। बच्चों को यही परिभाषा पढ़ाई है, नारती थी नारकी, जिससे किसी से प्रेम ना हो उसका नाम क्या है? नारकी है। तो जिसे धर्म से, समाज से, परिवार से, गुरु से, किसी से प्रेम नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने मस्त है, समझ लेना। वो कौन है? कौन है? नारकी। बच्चे तो जोर से बोलो, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? तुमको डर लग रहा है क्या? क्या तुम बनने जा रहे हो क्या? नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। आपके लिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है कि अपने जीवन में जितना बन सके उतना चारित्रवान की पूजा करना, अर्चना करना और चारित्र के प्रति बहुमान पैदा करना, यही अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मोह तिम्राप हरणी, मोह का अपहरण होने के बाद भी संज्ञाना प्राप्त, संज्ञाना वह प्राप्त कर लेता है। किसको? कौन सी संज्ञा को? सम्यक ज्ञान संज्ञा को प्राप्त लेता है। लेकिन रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपत्ति साधु, रागद्वेष की निवृत्ति करने के लिए चारित्र की शरण स्वीकार करना ही होगी। या चारित्रवान की शरण में जाओ तो कुछ तो राग द्वेष आपका कम हो जाएगा, ये निश्चित है। जब तक आप चारित्र को स्वीकार नहीं करते तब तक राग द्वेष से आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। भाई पर भी चक्र चला सकते हो, भाई के शरीर को भी 9 महीने तक खिला पिला 6 महीने तक खिला पिला सकते हो। ये सब किसकी बहलारी है? ये सब चारित्र मोहिनी की बलहारी है। ये राग द्वेष छूटते नहीं, राग द्वेष को छोड़ना चाहते हो तो किसी वीतरागी की शरण में आ जाओ या स्वयं वीतरागता को धारण करो, तभी राग द्वेष से वंचित हो सकते हो। और कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं, तुम चाहो और कोई तरी हमें प्राप्त हो जाए, संभव नहीं। क्या करूं जो कुछ घट रहा है, लिखती हूँ उसे, उसका रस चखती हूँ, फिर विलकती हूँ, लिखती हूँ माँ लेखनी जो रही। अब ये सब चीज़ें दिखाई जो दे रही हैं संसार में, उसी को तो लिख रही कौन? लेखनी कह रही है। ये किसने लिखा? ये सब किसने बताया? लेखनी ने बताया कि आजकल संसार में ये बहुत सारे प्रकार के लोग हो गए हैं, चालाक चालकों से बचो, ये कहा। और ये भी कह दिया कि क्या करूं माँ, इस संसार में जो घटित हो रहा है उसे देखती हूँ, अनुभव करती हूँ, फिर रो लेती हूँ और कागज में उसे लिख देती हूँ माँ। लेखनी जो रही ना मैं, लेखनी बहुत बड़ी चीज़ है। लेखनी संसार का दर्शन करा देती है, लेखनी सत्य सत्य का परिचय करा देती है। लेखनी ऐसी जो निडर होती है, जब चलती है तो किसी से डरती नहीं है। जो काम तलवार नहीं कर सकता वो काम लेखनी कर जाती है। इसलिए जो 4 स्तंभ है ना भारत की, उसमें पत्रकारिता भी एक स्तंभ में है। क्यों? क्योंकि लेखनी अपने आप में बहुत काम करती है। लेखकों का काम भी बहुत होता है, प्रचार प्रसार के माध्यम से दूसरों को जागृत करने के लिए, सूचना भेजने के लिए किसका काम रहता है? ये सब लेखनी का काम रहता है। समझ रहे ना? लेखनी कौन है? वो लेखनी। इसलिए लिखो मत। क्या करो? अब लिखो नहीं, लखो। वो कह रही है लिखने का काम तो मेरा है, तुम्हारा काम लिखने का नहीं। तुम्हारा काम किसका है? लिखने का है। और लिखने वाले बहुत कम मिलते हैं। लिखने वाले तो गली गली जहाँ देखो वहाँ पर लिखने वाले आपको मिल जाएंगे। समझ आया? हाथी के बारे में 100 पेज लिखोगी, लेकिन जिसने हाथी को नहीं देखा वह परिचय प्राप्त कर ले, 100 पेजों से पता नहीं। लेकिन यदि एक हाथी का चित्र बना दो तो अनपढ़ भी समझ जाएगा कि हाथी कैसा होता है। यदि चारित्र के बारे में 100 प्रश्न लिख दो, आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चारित्रवान मुनि दिखाई दे जाए, उसे समझ में आ जाएगा चारित्र क्या होता है, चर्या क्या होती है, तो उसे ज्ञात है। इसलिए चित्र लिखे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब अपन बचपन में थे तब अनार का आ के साथ अनार भी बना रहता था, लिखा रहता था और
बना भी रहता था ताकि हम सीख सकें। उसी प्रकार से चारित्र के बारे में कोई चारित्रवान यदि सामने होता है उपस्थित तो हमें मालूम पड़ जाता है। अन्यथा हम चारित्र के बारे में व्याख्यान भी करते रहें तो हमें समझ में नहीं आता कि ये चर्या है, कैसी है, किस रूप में होती है। जब व्यक्ति चर्यावान के पास आएगा ही नहीं तो है मात्र कोरे शब्द पढ़ के क्या जानेगा चर्या क्या होती है, किस रूप में होती है। इसलिए यदि आपके लिए सही भान करना है भानु तो क्या करना पड़ेगा, आपके लिए चर्यावान के पास चारित्रवान की शरण में आना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए सही भान हो सकता है कि आखिरकार चारित्र क्या है। उपदेश देना कितना सरल है, उपदेश देना कितना सरल है, जितना कि कोरे कागज पर लिखना। लेकिन चारित्र पालना कितना कठिन है, लिखे कागज को कोरा करना। नहीं है समझ में। लिखना कितना सरल है, कोरे कागज पर लिखना, और चर्या पालन करना कितना सरल है, दूसरों को ज्ञान देना इतना सरल है जितना आप लेखनी से कागज पर लिख दो। लेकिन चारित्र पालना कितना कठिन है, जितना लिखा हुआ को कोरा कागज करना, अर्थात अपनी आदतों को भुला देना, पापों को समाप्त कर देना, कोरा कागज रख देना। काश मेरा जीवन एक कोरा कागज बन जाए, काश मेरा जीवन एक कोरा कागज बन जाए जिसमें मेरे प्रभुवर की, मेरे गुरुवर की एक सुंदर सी तस्वीर उभर आए, एक सुंदर सी तस्वीर उभर आए। यह है कोरा कागज बनाना। बहुत कठिन है कोरा मन। कोरी स्लेट पर कुछ भी लिख दो, लेकिन पहले से लिखी हुई स्लेट पर क्या लिखोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोरी स्लेट पर लिखना, समझ आया ना, या स्लेट को कोरी करना, जितना इन दोनों में अंतर है उसी प्रकार से मात्र ज्ञान की बातें करने से और चर्या का पालन करने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। हमें सोचना है, विचार करना है कि हम अपने जीवन में अभी तक चर्चा करते आए हैं कि चर्या का पालन करते आए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतनी अच्छी चर्या लिख देंगे, इतनी अच्छी चर्या लिख देंगे, लेकिन पालन के नाम पर नहीं कर पाएंगे। सावक से पूछो क्या उनके 6 आवश्यक पल रहे हैं सही मायने में, बोलो कितने सावकों के 6 आवश्यक पल रहे रोज, सच्चे मायने में सावक हो कि नहीं? जबकि प्रतिदिन कहा है 6 आवश्यक का पालन करना है, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तब हैं और दान, ये कहा है। षटकर्माणि दिने ये प्रतिदिन कहा है, दिने दिने कहा है कि परवे परवे कहा है कि चौके चौके कहा है कि कब कहा है, बताओ। प्रतिदिन कहा है, अब वो कहाँ प्रतिदिन पालन कर पा रहा है, कहाँ वो सावक बन रहा है। पहले सावक बन लो सही मायने में, फिर साधु के बारे में लिखना प्रारंभ करो। पहले अपनी औकात जान लो, समझ रहे ना। आज पता नहीं क्या हो गए हैं इस दुनिया के हालात, नदी अकड़कर पूछती सागर की औकात। नदी अकड़कर किसकी पूछ रही है, सागर। ऐसे तो कई तुम्हारी नदियाँ समा गई, उसमें कई नदियाँ समा गई, वो सब नदियाँ जो समा गई वो सब क्या हो गई, सागर बन गई। तो वही अकड़े रहो, नदी बने रहो, सूख जाओगे, जब ग्रीष्मकाल आएगा सब चले जाओगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मत सूखो, आ जाओ सागर में मिल जाओ, स्वयं सागर बन करके आनंद का अनुभव। बाहर सूखने से तुम्हें कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम्हारा आगे कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं। इसलिए चीज़ को समझने का प्रयास करो। अब इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि 10 मिनट अभी शायद आपका कोई कार्यक्रम है। इतना ही पर बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कोरी धर्म की चर्चा न करें, चारित्र की चर्चा न करें, बल्कि अपने जीवन में धर्म को, चारित्र को थोड़ा सा अंगीकार करते हुए अपना कल्याण कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। और हे भगवान, यदि 10 दिन हमारे यहाँ सूतक न लगे, पैर न टूटे, आँखें खराब ना हों, बच्चे न रूठें, तो इतनी शक्ति दे दो
ताकि हम समूषण विधान में 7 दिन पहुंच सकें। नमोस्तु भगवान। देव चरित्र विद्यासागर जी महाराज की बधाई। बंधु समूषण महामंडल